बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़गान महाजिरीन के हवाले से क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया का सख्त मौक़िफ़। तफ़सीलात के मुताबिक आज पेशावर में सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए सरबराह जमईयत उलमाए इस्लाम हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से आए रोज़ नज़र आ रहा है कि कुछ तल्ख़ियाँ पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क में रहते हैं वो बाहर चले जाएं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले वो सिर्फ़ पश्तून तो नहीं हैं, लेकिन हाथ डाला गया तो वो सिर्फ़ पश्तून पर। उन्होंने कहा कि फिर जायज़ और नाजायज़ का कोई फ़र्क नहीं किया गया। जिसकी जेब में कार्ड मौजूद है उसको भी कहा गया है कि पकड़ लो। उन्होंने कहा कि हमें देखना चाहिए कि बहसीयत पश्तून और मुसलमान हमारी रिवायात क्या हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया ने मज़ीद कहा कि अगर एक माह या एक साल भी आपके घर में मेहमान रहे और आप उसकी खिदमत करते रहें और जब उसे निकालें तो एक लात मारकर घर से निकाल दें, तो क्या इससे वो सारे साल की ज़िम्मेदारी ख़त्म न हो जाएगी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया ने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, वो हज़रत दामत बरकातुहू आलिया की ज़ुबानी ही सुने। मसला क्या पैदा हो गया एकदम से, इसीलिए हमने कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा एक कमीशन कायम किया जाए जो बाहमी मसाइल को मुफाहमत के साथ तय करे। अफगानिस्तान में तो 20 साल जंग रही, बल्कि उससे भी पहले 20 साल और भी लगा लो, 40 साल से वहां जंग है। अभी कुछ वहां अमन आया है, तो वहां पर अगर कोई हुक्मरान है, आप उसको अपने बराबर के मेयार का समझ लें कि उनके रवैये भी मेरे मेयार के बराबर होने चाहिए। वो भी उतना ही मिचौर हो जितना मैं मिचौर हूँ, उसको उतना ही जिम्मेदारी का एहसास हो जितना कि मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। इसके लिए तो कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पर झपट रहे हैं, किसी से ज़मीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हशर कर दिया इन लोगों ने। ये इंसानी हुकूक है। मैं दुनिया के इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर मसले का कोई रास्ता होता है, हर मसले का कोई सलीका होता है। आज एक बात कह दी और आज न हो सकी तो कल का इंतजार ही नहीं करना, फौरन झगड़े का ऐलान कर देना। एहतियात की जरूरत है। मुल्क भर में इमारत शरिया को मुतहर्रिक बनाने के आज़्म का इजहार। कुल हिंद 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर। तफसीलात के मुताबिक अमीर उल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने कुल हिंद इमारत शरिया के 2 रोज़ा इजलास से ख़िताब में मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए इसकी मुख्तलिफ़ शोबाजात को मुस्तहकम करने पर ज़ोर दिया। दफ्तर जमईयत उलमा मस्जिद अब्दुल नबी नई दिल्ली में मुनाकिद इजलास की सदारत करते हुए मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने सभी रियासतों में इमारत शरिया के क़याम की ज़रूरत पर भी तवज्जो दिलाई और कहा कि जहाँ इमारत शरिया की शूरा नहीं वहाँ शूरा की तश्कील की जाए और जहाँ महकमा शरिया कायम है उसको मुतहर्रिक करने के लिए जद्दोजहद की जाए, क्योंकि ये इस्लाह माशरा और बिलखुसूस इस्लामी तशख़्ख़ुस के जज्बा को फ़रोग़ देने के ज़िम्मन में बेहद ज़रूरी है। इजलास के आगाज़ में मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने इस्तक़बालिया कलिमात पेश करते हुए इमारत शरिया की अहमियत और महकमा शरिया के ताल्लुक़ से तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाई और मुल्क भर से आए हुए मुफ्तियान किराम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना सैयद अशद रशीदी सदर जमईयत उलमा उत्तर प्रदेश ने इस बात पर जोर दिया कि उलमा की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को हुकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाएँ और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें ताकि वो निज़ाई मसाइल को महकमा शरिया से हल कराएँ और मुक़द्दमात के बिजा मसारिफ और उलझनों से महफूज रहें। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने इमारत शरिया और महकमा शरिया को मुसलमानों की दीनी और मिली ज़रूरत करार दिया और उलमा से अपील की कि वह अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर इसमें भरपूर ताउन करें। अफ़गानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 14 अफराद की शहादत, 78 ज़ख्मी।
तफसीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान ज़लज़ले के शदीद झटके से लरज़ उठा। अफ़गानिस्तान में 6.3 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद की मौत का अंदेशा है। ख़बर रसां इदारे AFP ने हुकाम के हवाले से बताया है कि अफ़गानिस्तान के मगरबी इलाक़े में आए ज़लज़ले में कम अज़ कम 14 अफराद की शहादत और 78 ज़ख्मी हो गए हैं। अहलकार का कहना है कि मुनहदिम इमारतों के नीचे लोगों के दबे होने की इत्तलाआत के दरमियान शहीद होने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। सूबा हरात के सेहत आमा के डायरेक्टर मोहम्मद तालिब हाशिद ने AFP को बताया कि अब तक मरकज़ी अस्पताल में लाई गई लाशों की बुनियाद पर मरने वालों की ये तादाद है, लेकिन यह हतमी आदाद शुमार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इत्तलाआत हैं कि लोग मलबे तले दबे हुए हैं। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता 7 अक्टूबर को आधे घंटे के वक्फे के अंदर मुल्क में 3 ताकतवर ज़लज़ले आए। पहला झटका 12:11 पर आया, जिसकी शिद्दत 6.1 थी। दूसरा झटका दोपहर 12:19 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 5.6 थी। और तीसरा झटका 12:42 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 6.2 थी। नहायत रंजो गम के साथ आपको ये इतला दी जा रही है कि मराकश की तबलीगी जमात के अमीर शेख बशीर अल-यूनुसी इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा। हमारी रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह करीम हज़रत की कामिल मग़फ़रत फ़रमाए और उनकी तमाम दीनी, इल्मी और तबलीगी ख़िदमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और अल्लाह करीम उनके लवाहिकीन को इस अजीम सानिया पर सब्र जमील से काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमास का इसराइल पर बड़ा हमला। तफसीलात के मुताबिक फ़िलिस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के रॉकेट हमलों में अब तक 50 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 500 ज़ख्मी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एमरजेंसी का ऐलान करते हुए कहा है कि हम हालत जंग में हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमज़ा ने सैकड़ों इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का दावा भी किया है। इससे पहले फ़िलिस्तीन से हज़ारों रॉकेट इसराइल पर फायर किए गए थे और हमास ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उसने गज़ा से इसराइल पर रॉकेट दागे। हमास के रहनुमा मोहम्मद दीफ का कहना था कि हमने फ़ैसला किया है कि अब बहुत हो चुका है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल हैरान रह जाएगा जब उसे ये मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ है और मुस्तक़बिल में क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि मुसलमान कहाँ हैं, हम यहाँ हैं और आप अभी कहीं नज़र नहीं आते। मोहतरम नाज़रीन, इसी के ज़िमन में आपको बताते चलें कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत से अभी मालूम हुआ कि इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 200 फ़िलिस्तीनी भी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हालत में हैं। लेकिन इस आखिरी ख़बर की अभी मुसद्दक़ा ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है।